नमस्ते, मैं नेहा चौहान श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश में झीलों की सीरीज में हिमाचल प्रदेश की झील का पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जिसमें हम लाहौल स्पीति की झीलों को डिस्कस करेंगे। लाहौल स्पीति में बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जिसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी झीलों का इंपॉर्टेंस होना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें चंद्रताल झील सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। चंद्रताल झील लाहौल स्पीति की जो झील है, ये ऊंचाई पर स्थित एक झील है। इसका अल्टीट्यूड लगभग 4300 मीटर समुद्र तल से है और चंद्रताल झील चांद के लिए डेडिकेटेड है। चांद की झील इसको कहा जाता है और इसका शेप अर्धचंद्राकार आकार की तरह दिखता है। चंद्रताल झील से चंद्रा नदी का ओरिजिन होता है। चंद्रा जो रिवर है, जो चिनाब की ट्रिब्यूटी है, चिनाब नदी जिससे मिलकर बनती है। चिनाब नदी का जो ओरिजिन है, जैसे चिनाब नदी यहाँ पर सूरजताल झील है, यहाँ पर चंद्रताल झील है, दोनों नदियों का जो संगम होगा वो तांडी नामक जगह पे होगा। तो यहाँ पर जो चंद्रताल झील है, इसी चंद्रताल झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। इसके पीछे एक मिथ है कि चंद्रताल झील और सूरजताल झील का जो निर्माण हुआ था वो चंद्रा और भागा के मिलन के लिए हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इनके प्रेम संबंधों के कारण इन्होंने नदी के रूप में नदी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर ये तांडी नामक जगह पर इनका मिलन माना जाता है। चंद्रताल झील के किनारे जो मेले हैं, यहाँ पर पौरी उत्सव बौद्ध त्योहार मनाया जाता है और इसके जो लाहौल स्पीति का जो इसका आसपास वाला एरिया, यहाँ पर पौरी उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर जो है अच्छी फसल के लिए जो है प्रार्थना की जाती है। चंद्रताल झील हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट झील लाहौल स्पीति जिले की है सूरजताल झील। सूरजताल झील भारत की 3rd नंबर की सबसे ऊंची झील है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 3rd नंबर की सबसे ऊंची झील है और हिमाचल प्रदेश की पहली सबसे फर्स्ट हाईएस्ट लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? सूरजताल झील। इसकी हाइट लगभग समुद्र तल से 4883 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। सूरजताल समुद्र तल से 4883 मीटर की हाइट पर स्थित है। सूरजताल झील से भागा नदी का ओरिजिन होता है। भागा नदी और चंद्रा नदी, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, जो चंद्रा नदी और भागा नदी का मिलन है या संगम है वो तांडी नामक जगह पर होता है, जहाँ से चिनाब नदी बनती है। तो सूरजताल झील भागा नदी का स्रोत है। भागा नदी यहाँ से ओरिजिन होती है और जिससे चंद्रा नदी के बाद जब भी मिलती है तो कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी बनती है। ये झील बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है, जो मनाली लेह हाईवे का एक प्रमुख ऊंचा दर्रा है। सूरजताल झील का मतलब है सूरज की झील। जैसे चंद्रताल का मतलब है चांद की झील, वैसे ही सूरजताल का मतलब है सूरज की झील। यहाँ पर सूरज के पुत्र भागा ने नदी का रूप धारण किया था और चंद्रा से मिलने के लिए नदी का रूप इन्होंने धारण किया था। ये बहुत ही शाइन करती है दिन के टाइम, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी झील पर पड़ती है। यहाँ पर कोई इस झील के पास तो कोई मेला नहीं लगता, परंतु अगर यहाँ पर लाहौल स्पीति के आसपास के लोग देखें तो यहाँ पर ये बौद्ध त्योहार और पारंपरिक संगीत और नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। खास तौर पर ये गर्मी के लिए सुटेबल, जो यहाँ पर यात्रा के लिए ये सुटेबल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में ही ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। नेक्स्ट झील जो लाहौल स्पीति जिले की है वो है आपकी दीपकताल झील। दीपकताल झील ग्लेशियर बेस्ड झील है। यहाँ पर जो आसपास के ग्लेशियर है वहाँ से ये मेल्ट होके इस झील का निर्माण करते हैं और एक बहुत सुंदर हिमालयी झील है और मनाली लेह के मार्ग पर स्थित है, जो बारालाचा दर्रे से पहले हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका पानी बिल्कुल नीला साफ है और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाई गई है और ग्लेशियर के रूप में ये ग्लेशियर झील इसको माना गया है। और यहाँ पर जो है पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। और दीपकताल जो नाम है, यहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ के किसी लोकल जो यहाँ के बहुत बड़े इंसान थे, उनके उन व्यक्ति को डेडिकेशन के लिए इस झील का नाम दीपकताल पड़ा है। और यहाँ पर त्योहारों में लोक नृत्य यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। पारंपरिक पोशाकों के साथ यहाँ पर जो यहाँ के नृत्य है उसको परफॉर्म किया जाता है और यहाँ की सुख और समृद्धि के लिए यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। नेक्स्ट झील लाहौल स्पीति की है नीलकंठ झील। बहुत इंपॉर्टेंट झील है। नीलकंठ झील भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड झील है। हाइट इसकी कितनी है? लगभग 4200 मीटर। अगर हम फीट में देखें 13,777 की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से।
ग्लेशियर बेस्ड झील है, ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है और जैसे यहाँ पर जो है हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, तो ये झील जो है पार्शियली जमी हुई रहती है। और शिव मंदिर है इसके पास में छोटा सा, स्थानीय लोग यहाँ पर आकर शिव की आराधना करते हैं। और ये झील पानी में औषधीय जड़ी बूटियाँ होने के कारण यहाँ का स्नान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर जितने भी जैसे शरीर से संबंधित कोई चर्म रोग होता है उसको पूरा दूर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्नान करना स्वास्थ्य के लाभ से अच्छा माना जाता है। ये झील स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र मानी गई है क्योंकि ये झील किसके लिए डेडिकेटेड है, ऑब्वियसली भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। इस झील की एक खास बात है कि यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है, केवल यहाँ पर दर्शन करने के लिए मेल ही जा सकते हैं, पुरुषों को ही यहाँ जाने के लिए आज्ञा है। और वैसे पुरुष यहाँ पर जाते हैं जिन्हें पुत्र वियोग का सामना कर रहे हो, जिनके बेटा नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और महिलाओं का यहाँ पर जाना बिल्कुल वर्जित है। नेक्स्ट झील जो लाहौल स्पीति जिले की है वो है आपकी धनकर लेक। धनकर लेक की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये ग्लेशियर बेस्ड झील है। ग्लेशियर के मेल्ट होने से ये झील बनी है। और स्पीति के जो प्राचीनतम मठ है उसके किनारे पर स्थित झील है। धनकर मठ के किनारे स्थित पर इस झील के किनारे धनकर मठ स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो है पैदल ट्रैक करना पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश की बहुत सुंदर झीलों में से ये एक धनकर झील जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रखती है। सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, इसी कारण ये पूरी तरह से झील जम जाती है। यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते हैं झील के किनारे, चाखर उत्सव मनाया जाता है, लोसर उत्सव मनाया जाता है। चाखर उत्सव हर 3 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग जो आपको मुखौटा नृत्य, यहाँ पर बौद्धों का नृत्य है, मुखौटा नृत्य करते हैं। इसमें अलग अलग जानवरों के या अलग अलग किसी भी तरह के मुखौटा पहनकर लोग क्या करते हैं, डांस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर उस तरह का नृत्य किया जाता है और इसको एक जो आपका सांस्कृतिक कल्चर से इसको जोड़ा जाता है। और तिब्बतियों का नववर्ष जो लोसर होता है वो भी इस मठ के किनारे और झील के किनारे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो लाहौल स्पीति जिले की इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम है सिस्सू झील। सिस्सू झील जो है, सिस्सू गांव की ऊंचाई आपकी 3100 मीटर से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये झील विशेष ऊंचाई, इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो कहीं पर इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं की गई है, जबकि इस गांव के आसपास ही स्थित है। तो हम इसकी ऊंचाई को ये मान सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन में आपको ये इस तरह का ऑप्शन देखने को मिले तो आप यहाँ पर इसकी ऊंचाई को ये कंसिडर आप उसको कर सकते हैं और इसको टिक कर सकते हैं। सिस्सू झील को नौकायान के लिए, बोटिंग के लिए बोटिंग इसमें की जाती है, बोटिंग की फैसिलिटी इसमें दी जाती है। और सर्दियों में ये जम जाती है पूरी तरह से क्योंकि टेम्परेचर अगेन इसका यहाँ पर डाउन होता है, हिली एरिया में है, इसीलिए यहाँ पर स्नोफॉल की वजह से ये जम जाती है। यहाँ पर कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं जैसे सिकिबेरियन बतख और कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है और लाहौल स्पीति जिले में है। यहाँ पर पहुँचने के लिए जब से अटल सुरंग पहुँची है तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही ईजी हो गया है। और ये टूरिज़्म अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छी झील मानी गई है। थैंक यू सो मच। लाहौल स्पीति की झीलों में आज हमारे पास इतना ही है। बाकी आप इस वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।